लड़की हो गई है मैं, गंदी हो गई है मैं, गंदी। आज पहली बार मैंने किसी से बदला लिया। खलवा को सिर्फ मेरी वजह से मार पड़ी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने। और मेरी आई उसको बहुत मार पड़ी। तब वो कलवा वो हंस रहा था ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हीरा माँ के कान भरे उसने। और मेरी आई वो बेचारी, उसने बहुत मार गई उसने। इसी वास्ते मैंने उससे बदला लिया था। बोलो, बराबर किया ना मैंने? अभी याद रखना, इस सबक कभी भूलना मत मारो, माफ कर दो। आगे ऐसा गलती नहीं करेगा मैं, नहीं। माफी? हमारी थाली माँ छेद करने वाले को सीधा करना हमें आवत है। पापा तू बता, किसी को घर बुलाना गलत ही है क्या? खलवा ने क्यों चुगली की? भाई को मार पड़ी और मैं उसको डॉक्टर आजोबा के घर लेके गई और वहां मेरे को वो लक्ष्मी माता की तस्वीर वाली मौसी मिली। गुस्से से भाई ने मौसी से मिलने को मना किया। उससे शपथ दी कि मैं उसके घर कभी नहीं जाएगी। तो बताना भगवान, मौसी इतनी अच्छी है तो मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकती? वो कितना प्यार करती है मुझसे। उसने मेरे को पट्टी बांधी, मेरी आई का इलाज किया था उसने, पर अभी मैं मौसी से भी नहीं मिल सकती। सब उस कलवा के कारण हुआ। अभी तो सिर्फ सरटे फाड़ी है, अगली बार ये गलती हुई तो चमड़ी उधेड़ दे। शर्मिल, ये अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। अब तू रोएगी, मैं रुलाएगा तेरे को, बहुत रुलाएगा। उस दिन यही माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। तू बहुत दयालु है, लक्ष्मी माता का रूप बन के आई तू मेरे पास। लक्ष्मी माता आज बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी तेरे को, तेरे पास खुद चलकर आएगा। वो बोली लक्ष्मी माता खुद मेरे पास चल के आएगी करके। और मेरे को तो वो मौसी मिली, उसने मेरे को वो लक्ष्मी माता की तस्वीर दी। क्या वो मौसी भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है? मेरे को सच्ची कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मौसी भगवान का आशीर्वाद है तो मैं उससे कैसे मिलेगी? कुछ तो रास्ता निकालो ना भगवान, कुछ तो रास्ता निकालो। मेरे को भाई को नाराज भी नहीं करने का, मेरे
को मौसी से भी मिलने का। कुछ तो करो। भगवान ने हाँ बोला, फूल गिरा के हाँ बोला। मतलब मैं अभी मौसी से मिल सकती है। ये रात भी तो सो गई है माँ। मनीषा, मनीषा, क्या हुआ आई? आज शाम को हमारे घर कानिटकर परिवार के लोग आ रहे हैं। कानिटकर परिवार? क्यों? आतिश के साथ उनकी बेटी का रिश्ता पक्का करना है। शाम तक बाबा आ जाएंगे ना? वो आ जाएंगे फिर? नहीं, वो नहीं है, इसीलिए उन्हें बुलाया है। उन्हें ये लड़की पसंद नहीं आने वाली। अमीर घर की है ना, उन्हें सिर्फ गरीब घर की लड़कियां ही पसंद आती है। पिछली बार कैसा बखेड़ा खड़ा किया था, याद है ना? मैंने आतिश को फोन किया है, वो आ जाएगा घर जल्दी। वो लोग शाम को आएंगे, 5 बजे से पहले पूरी तैयारी करके रखना। अब तैयारी क्या करनी है ये भी बताना पड़ेगा। क्या हुआ? वहिनी कौन सी तैयारी की बात कर रही थी? आतिश की शादी की। कानिटकर परिवार आ रहा है उसे देखने के लिए। आई चाहती है उनके घर की बेटी इस घर की बहू बने। भाऊ को पता है? आत्या, यही तो मैं कह रही हूँ। बाबा आ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। एक काम करो ना, आप आई से बात करिए। ना बाबा, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। इस वक्त वहिनी को कुछ भी बोलना मतलब नागिन के फन पर पाव रखना। आई नागिन? अरे पापा गुस्से में है ना, इसीलिए। और तुझे तो पता ही है, इस घर में वही होता है जो वहिनी चाहती है। भाव को कभी कहाँ कोई पूछता है। चल काम पे लग जा, नहीं तो वहिनी। सचिन, ये गाजर का हलवा है कृष्णा के लिए। आप अपना ध्यान रखिएगा, हाँ? और कृष्णा का भी ध्यान रखिएगा। और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मेरे बाबा है ना, वो रख लेंगे। जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर क्या कर सकते हैं, जाना तो हो गई। मैं तो आपको रोक ही नहीं सकती। तुम देखना, जल्दी तुम्हें वापस बुला लूंगा। सचिन, मैं तब तक घर नहीं आ सकती जब तक आतिश का रिश्ता नहीं तय हो जाता। उसके पहले आई मुझे तब तक घर नहीं आने देगी। कहीं मेरी वजह से आतिश का रिश्ता फिर से टूट गया तो? प्रतिभा, तुम्हारी वजह से रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि अब जुड़ेगा। क्योंकि बाबा को अनुपमा बहुत पसंद आई और अब तुम्हारे बाबा अनुपमा के बाबा से बात करने वाले हैं। देखना, उसके घर आते ही घर का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा और फिर तुम भी खुश रहोगे। सचिन, खुश तो मैं उस दिन होंगी जब मेरी परी मेरे पास वापस आएगी। एक आई बिना गलती के सजा काट रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पापा ने मुझे किस गुनाह की सजा दी। क्या करूं? ये रिश्ता होने से कैसे रोकूं? कोई तो तरीका होगा। वो नहीं है, इसीलिए उन्हें बुलाया है। पिछली बार कैसा बखेड़ा खड़ा किया था, याद है ना? कुछ तो सोच मनीषा, कुछ तो सोच।
जीजू भी साथ में है। अभी तो आपको मेरे घर आना है। बिटिया, हम जल्दी वापस लौट आएंगे और तुम्हारे बाबा से बात करेंगे। पक्का? बिल्कुल एक्सक्यूज मी। हेलो बाबा, मैं मनीषा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बेटा। बाबा, आप घर जल्दी से वापस आ जाइए। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आई आतिश का रिश्ता तय करने वाली है, और वो भी आपके आने से पहले। बाबा, आप शांत स्वभाव के हैं, आप यहाँ रहेंगे ना तो सब कुछ शांति से हो जाएगा। बाबा, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आई को मत बताइएगा कि मैंने आपको फोन करके सब कुछ बताया है, वरना वो मुझ पे बहुत नाराज होंगी। बेटी, हम बस निकल ही रहे थे, चिंता मत करो, हमारे। बाबा, किसका फोन था? कोई टेंशन है? ये कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ममता को गलत फैसले लेने की इजाजत मैं इस बार नहीं दूंगा। मैं विरोध करूंगा अगर वो गलत फैसला ले रही हो तो। समझी जी, वो जरूरी काम निकल आया है, हमें जाना होगा फौरन। अपना ख्याल रखना बेटी। क्या होगा अपन लोग की उस्ताद को? कैसे बहकी सी बातें कर रही थी। हाँ सच्ची, गुनाह पाप ऐसे ही कुछ बोल रही थी वो। अरे हाँ, वैसा ही कुछ। अबे मच्छर पार्टी, किधर है वो? किधर है वो 1.5 फुट की पोटी? हाँ, किधर है? क्या हुआ कल्ला भाई? ए चूहे, आज मैं भाई नहीं, तेरे वो झलमिल उस्ताद को भून के खा जाएगा मैं। किधर है वो? बता किधर है? किधर है झलमिल? झलमिल, आ रहा। उससे छिप नहीं सकती तू। बाहर आ। बोल जल्दी, किधर है वो? बोल। बोलने वाला वो तुमसे देखता ही नहीं उसको। हाँ क्या? बे साले, अपने उस्ताद को बचा रहा है तू? हाँ? लेकिन तेरे को कौन बचाएगा? अब मैं झिलमिल को नहीं ढूंढेगा। वो खुद मेरे पीछू पीछू आएगी। क्या हुआ कलवा भाई? हमको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ क्या? नहीं समझा क्या? बोल देना वो झिलमिल को, अगर इस छोकरी को बचाना चाहती है ना तो चुपचाप मेरे पास चली आए। अगर वो मेरे पास नहीं आई तो इसका मैं वो हाल करेगा कि ये कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। बोल देना उसको। चल तू। अरे बोल, रुक। बोल। बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। हमारी बेटी इस घर में सुखी रहेगी। आपका बेटा आ जाए बस। आखिर रिया और आतिश, इन दोनों को ही सब तय करना है। आतिश वही करेगा जो मैं कहूंगी। हमारे घर में आज भी ऐसे फैसले बड़े ही करते हैं। आतिश, आई तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहती है। बाबा कहाँ है? वो अब तक नहीं आए। आई चाहती है वो आए, उससे पहले ही सब कुछ तय हो जाए। क्या? जब तक बाबा और सचिन दादा नहीं आ जाते ना, तब तक कुछ तय नहीं होगा। मैं किसी भी जबरदस्ती आगे झुकने वाला नहीं हूँ। लो, आ गया आतिश। आतिश, आ जाओ। ये आतिश है। आतिश,
ये रिया है, ये है रिया की आई, रिया के बाबा। रिया के साथ तेरी शादी तय कर ली है मैंने। आई, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? थोड़ा मुझे वक्त तो दीजिए। आज पहली बार इन लोगों से मिल रहा हूँ, ना मैं इन्हें जानता हूँ ना पहचानता हूँ, कैसे हाँ कर दूँ? नहीं आई, इस तरह मेरी शादी नहीं होगी। शादी ऐसी होती है आतिश, घर के बड़े तय करते हैं कि कौन योग्य है कौन नहीं। नहीं आई, ये मेरी जिंदगी और शादी का सवाल है। आतिश, ये क्या बदतमीजी है? आतिश बेटा, ममता बिल्कुल सही कह रही। ये घर के फैसले बच्चे थोड़े ही लेते हैं, बुजुर्गों का काम है। और बेटे, तुम्हारी शादी कहां होगी, किसके साथ होगी, ये फैसला तुम्हारे माँ बाप करेंगे। और ममता बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। क्यों ममता, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब बच्चों को कहाँ पता होता है उनके लिए क्या भला है क्या बुरा है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और इसलिए आतिश के रिश्ते का फैसला मैं करूंगा।